और 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा। हमें ऐसी पूरी आशा है कि आप अपने जीवन को 2 हिस्सों में बाँट पाएँगे, 1 दिसंबर से पहले और 21 दिसंबर के बाद। अब भई हम किसी को कोई दवाई तो दे नहीं रहे, करना आपको है। हम तो केवल अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और जहाँ आप लोगों को समस्या आए उस वहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं। संकल्प आपका होना चाहिए। तो आप अपने अंदर बहुत गहरा-सा संकल्प बिठा लें कि भई मैं अपने आप को 21 दिन देने के लिए राज़ी हूँ और इन 21 दिनों में आपका जीवन रोज़-रोज़, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ सुख और शांति से भरता चला जाना चाहिए, परिणाम स्वरूप। हम हर शनिवार को मीटिंग करते हैं सभी साथकों के साथ। यदि इस प्रयोग के दौरान किसी को कोई समस्या आती है, तो वो शनिवार की मीटिंग में हमसे बात कर सकता है। या जो ग्रुप में एडमिन है या मुझे ही ग्रुप में या गौरव जी को या ओम प्रकाश जी को मैसेज डाल सकते हैं आप। ग्रुप में सबको डालने के अधिकार हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए भी ग्रुप खोल देते हैं ना, लोग कचरा फेंकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, कोई कुछ भी पोस्ट किए जा रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति को ग्रुप में पोस्ट डालने के राइट चाहिए तो हमें वो बताएं और हमें आश्वासन दें कि ग्रुप में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डालेंगे जो ग्रुप के योग्य नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। तो खैर, आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबको अपने आहार पे काम करना है, भोजन पे। सबसे पहला काम होना चाहिए भोजन परिवर्तन। अब भोजन में क्या करें? देखो, यदि हमारा शरीर टॉक्सिन से भरा है ना, तो आप भाई कितना ही ध्यान कर लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये पक्की बात मान लो आप। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भोजन हो, वो अधिक प्राण से भरा हो, जिंदा भोजन हो। अब जिंदा भोजन से क्या मतलब है? हम कहते हैं कि जैसे अमरूद है, आपने पेड़ से तोड़ा और आपने उसे धरती में दबा दिया, तो बहुत संभावना ये है कि उसमें से कुछ समय बाद अमरूद का पौधा उग सकता है। लेकिन आपने एक बर्गर खाया और बर्गर को आप धरती में दबाओ, समुद्र में दबाओ, कहीं मर्जी दबाओ, बर्गर का पौधा नहीं उगेगा। तो जिस चीज का पौधा उग सके, वैसा भोजन आपको अपनी भोजन की मात्रा में अधिक परसेंटेज में शामिल कर लेना चाहिए। जितना फाइबर युक्त आहार आप लेंगे, आपकी आंतें साफ होंगी, कोलोन क्लियर होगी
जब तक हमारी कोलोन साफ नहीं होती, कितना भी ध्यान कर लो, कुछ नहीं होता। तो शरीर साफ होना ज़रूरी है, पेट साफ होना ज़रूरी है। उसके बिना ध्यान में कोई प्रगति संभव सामान्यतः नहीं होती। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, आपको अपने आहार पे काम करना है। हमें सबसे जो बढ़िया टाइमिंग लगी आहार की, वो लगी है सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। हमने जितना आहार पर रिसर्च किया है। शाम को 5, साढ़े 5 के बाद कोई व्यक्ति डिनर ना करे और सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी ना खाए। तो इससे क्या होगा, आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगी। आपका शरीर खुद ब खुद सफाई करना चाहता है अपनी, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। तो इससे शरीर को मौका मिलेगा खुद की सफाई करने का। ये ध्यान रखना। जो आपका आहार हो, उसमें आप अधिक से अधिक जिस प्राकृतिक आहार की, जिंदा आहार की मैंने बात की, उसको आप शामिल कर लें। तो ये तो हुई आहार की बात। फिर आप कोशिश करें कि जैसे आजकल ऑरेंज का सीजन है, ऑरेंज बहुत बढ़िया होता है डिटॉक्स के लिए। हमारे यहाँ हरियाणा में तो किन्नू होता है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो उसका जूस लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि भोजन के बाद आपको आलस्य, निद्रा और प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो भोजन आपका इतना हल्का हो, ऐसा ना हो कि खाए, भर भर के खा लिया और फिर सो गए। उससे जो आपकी जीवन ऊर्जा है, जो ध्यान में काम कर सकती थी, वो जीवन ऊर्जा सोने में खर्च हो जाएगी बस, क्योंकि उसे भोजन पचाना पड़ेगा। वैसे तो भोजन का विज्ञान की यदि हम बात करें, तो कई दिन तक लगातार चर्चा करी जा सकती है। लेकिन हमारा अभी का जो विषय है, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, वो ये है कि हम 21 दिन तक क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आहार, ये काम कर रहा है। फिर आपको एक काम करना चाहिए कि दिन में 15 मिनट कम से कम, और अधिक से अधिक 1 घंटा एक प्रयोग करना चाहिए कि कमरा कर लो बंद, और कमरे में फ्रेश एयर हो, ये ध्यान रखना। वो सड़ी हुई, कई दिनों की रुकी हुई, ये जो कहीं ऐसे एरिया में आप लोग हैं कि जहाँ अभी भी एसी चलाना पड़ता है, तो एसी की जो सर्कुलेट हुई कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब चीज़ें ना हो, फ्रेश एयर हो। आपको फ्रेश एयर में तेज म्यूजिक चला लेना अपने उस कमरे में। घर वालों को बोल देना कि भाई अब जो भी हो, मुझे 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटे तक टोकना नहीं कोई भी, और म्यूजिक चला के फिर जो आपको करना हो 1 घंटे के लिए, या कम से कम 15 मिनट या 1 घंटा। 15 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो 40 मिनट तो कम से कम चाहिए, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय की कमी है आजकल लोगों के पास। तो फिर चलो 15 मिनट, लेकिन तसल्ली से करना, 15 मिनट भी करो तो। वैसे तो 1 घंटा चाहिए। तो कूदना, फांदना, रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, खेलना, कूदना, जो करना हो कर लेना, जो भी करना हो, खाली मत बैठना।
कभी पद्मासन बिठा लगा के और ध्यान को त्रिनेत्र पर लगा कर अश्वनी मुद्रा साधना, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल बच्चे बन जाना। अब क्योंकि आपने म्यूजिक चलाया होगा, तो घर वाले या बाहर वाले अड़ोसी पड़ोसी कोई ज्यादा सा पता नहीं चल पाएगा उनको। और यदि ऐसा कहें कि चलो जी ये तो स्वामी जी तो पागल हो गए हैं, या माता जी को क्या हो गया, ये तो बावली हो गई है, समझदार तो अभी भी हमें कोई समझता नहीं है। तो इसलिए कि लोग क्या समझेंगे उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत है नहीं। और चिंता करके देख भी लिया इतने साल तो क्या पाया? ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं देता कहीं भी। तो थोड़ी देर के लिए खुद को उन्मुक्त छोड़ देना। जो थोड़ी बड़ी उम्र में है उनको थोड़ा मुश्किल होगी बचपना दोबारा लौटाने में, लेकिन लौटा लेना, बहुत कीमती रहेगा वो। आप शीशे में जीभ निकालना, आप खुद को ही चिढ़ाना, तरह तरह के आप फनी फेस बनाना, पर गुरु गंभीर मत रहना, ऐसा करना। तो एक तो ये काम कर लेना। दूसरा, सुबह उठते ही, ये तो दिन में कभी भी चलेगा, किसी भी समय। हाँ, भोजन के बारे में एक बात मुझे अभी याद आई कहनी, कि जब आप भोजन करें तो उसमें जो सैलेड है वो खूब सारा खाना, मतलब आधा भोजन आधा सैलेड। और मैं तो ये कहता हूँ, जो चपाती भी हो ना आपकी, अगर आपके घर वाले मान जाएं, वैसे तो मानना बड़ा मुश्किल होता है घर में, तो सब्जी बहुत सारी मिलवा देना आटे में भी, ताकि आप रोटी के माध्यम से भी अधिक फाइबर आपके पेट में जाए, बहुत जरूरी है। तो आहार तो पहला चरण है। फिर ऐसा समझे कि मैंने बात की अभी शरीर शुद्धि की, आहार के माध्यम से। और जिनको सुविधा हो, आस पड़ोस में नजदीक में कहीं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो आपके, एक दो दिन वहां जाकर अपने शरीर की सफाई करवाना। वो कुछ थेरेपीज देते हैं जिससे आपकी शरीर की सफाई होगी और आपको मजा आ जाएगा। तो अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो पेट की सफाई का ध्यान रखना। एक दो दिन कैस्टर ऑयल भी ले सकते हो, या त्रिफला चूर्ण ले सकते हो, ऐसा करना। दूसरा चरण है विचार शुद्धि और भाव शुद्धि का, ऐसा मान ली। उसके लिए हमने आपको कहा कि 1 घंटा अपने आप को उन्मुक्त छोड़ देना। बड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि हम तो या तो ध्यानी हो गए हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, या बहुत ज्ञानी हो गए हैं। अब ज्ञानी कैसे हंसे कैसे मुस्कुराए, बड़ी दिक्कत हो जाती है ज्ञानियों। या कोई अमीर अगर दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा पैसा आ गया हो, और मुश्किल हो जाती है, गर्दन नहीं मुड़ती। तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 घंटे के लिए भूल जाओ और याद करो कि हम बालक हैं। वो जो बालकपन है, वो जो आपका आपके ही अंदर छिपा रुका और दबा पड़ा है, उसे आपको जागृत करना है। तो 1 घंटे के लिए आप बालक बन जाओ दोबारा से। देखो, ध्यान करने के लिए ना भाई, कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। हम आपको बहुत जटिल साधनाएं भी बता सकते हैं, पर नहीं, जटिल साधनाओं से आप और अधिक जटिल हो जाओगे। हम चाहते हैं कि सरल साधनाओं से आपके अंदर अधिक सरलता का जन्म हो। और क्योंकि हमारा अनुभव ये है कि प्रभु जो है वो सरल है।
और हम भी यदि सरल हो जाएं तो सरलता का सरलता से मिलन हो जाता है, तो एक अद्भुत सी बात हो जाती है। तो आपको बालक बन जाना है और फिर अगला काम ये करना है। देखो, भोजन परिवर्तन में कोई आपका अलग से समय नहीं लगेगा। ये आधा घंटा घंटा जो मैंने आपको कहा, कमरा बंद किया करके रेचन कर लो आप। म्यूजिक चला लेना कोई अफ्रीकन टाइप का, उसमें ना ड्रम बजते हैं, ड्रम बजते तो बाहर ज्यादा पता नहीं चलता। दूसरा, आपको ये काम करना है कि सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले, देखो आंख बाद में खुलती है, नींद पहले खुलती है। नींद जब खुल जाती है फिर अगला चरण होता है कि आंख खुलना। तो आंख खुलने से पहले ही प्रभु को धन्यवाद देना कि हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद भाई, बहुत बहुत, कि चमत्कार, कि मैं आज भी जिंदा उठाया। अगर ना जिंदा उठता तो किससे मैं शिकायत करता। बहुत बहुत पूरी तसल्ली से, जैसे बस डूब गए धन्यवाद भाव में। ऐसे धन्यवाद भाव से आप अपनी सुबह की शुरुआत करें। अब मैं तो भूल जाऊंगा कह के, आप किसी को नोट करना तो कर लेना। अगर कोई मुझे 1 घंटे बाद पूछेगा कि मैंने क्या कहा, तो मुझे कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो अब अगला काम ये करना, 2 काम और करने हैं बस। अगला काम ये करना कि जो भी आप काम करें दिन में, वो थोड़ा सा प्रेम से करने की कोशिश करना। छोटे मोटे काम, दरवाजा खोलना, तो दरवाजा चिढ़ के भी खोला जा सकता है और प्रेम से भी खोला जा सकता है। तो बहुत प्रेम से दरवाजा खोलना, बिजली का बटन बंद करना, नहाना, भोजन करना, और अगर सौभाग्य से घर में किसी के साथ बहस हो जाए, अगर सौभाग्य शब्द यूज कर रहा हूं, अगर सौभाग्य से घर में किसी के साथ बहस या तकरार हो जाए, तो उसके साथ प्रेम से बहस और तकरार कर लेना। उससे आपकी एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा जगेगी, जो बड़े सौभाग्य से जगती है, जिसे मैं कहता हूं दृष्टा, दृष्टा का पैदा हो जाना। यार, आप झगड़ भी रहे हो, लड़ भी रहे हो, और अंदर बहुत प्रेम में हो। बाहर से लग रहा है कि स्वामी जी या माता जी बड़े गुस्से में, बहुत दुखी हैं, लेकिन अंदर से आप प्रेम में हो। तो यदि सौभाग्य से आपके घर में कोई तकरार हो, तो उस तकरार के दौरान, उस झगड़े के दौरान आप भीतर से प्रेमपूर्ण हो जाना, और फिर बहुत प्रेम से झगड़ना, फिर बहुत प्रेम से जोर लगा के झगड़ना, पूरा रोल अदा करना, लेकिन प्रेम से। मुझे, देखो मैंने अपने जीवन में बड़े उल्टे उल्टे प्रयोग किए हैं ऐसे, तो मुझे बड़ी बढ़िया विधि लगती है ये।
जीवन में जो उन्नति इन उल्टे पुल्टे प्रयोगों से होती है, वो पद्मासन लगाकर और भ्रिकुटी पर ध्यान लगाने से कभी नहीं होती। तो ऐसा आप कर लेना। फिर रात को ओशो का ना एक रात्रि ध्यान आता है, मिल जाएगा आपको यूट्यूब से भी। ना मिले तो ग्रुप में किसी से मांग लेना, होगा सबके पास। वो रात्रि ध्यान करना। रात्रि ध्यान करते करते ही सो जाना। और फिर आपको एक काम और करना है। रात्रि ध्यान करने से पहले ना आपको फिर से ग्रेटिट्यूड से भर जाना है परमात्मा के प्रति, कि हे परमात्मा, हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे आपका दिन कैसा भी गुजरा हो, लेकिन कह दो कि बहुत अच्छा गुजरा। उसकी रजा में ही राजी हो जाओ। तो धन्यवाद देना, फिर रात्रि ध्यान करना। और नींद आ सके आपको, सीधे लेट जाना, रात्रि ध्यान चला के, और बस नींद आ जाएगी, फिर सो जाना। अच्छा, अब ये बताओ, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया? जीवित खाना खाना है, सुबह 11 खाना, शाम को 5 से पहले खाना, म्यूजिक फुल करके झूम उठना है, सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक जग गाना, जग देना, झगड़ा झगड़ना। अरे रोज नहीं झगड़ना। कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए तो रात्रि ध्यान के साथ सोना, प्रभु का धन्यवाद करना, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे ही करना है। तो अब अगले 5 से 10 मिनट यदि इस बारे में किसी के कुछ सवाल हो तो हम बात कर सकते हैं। वो स्वामी मुझे जी जो प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। 1 घंटे का समय अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकते हैं हम सब कोई। हाँ, कभी भी कभी भी, अपनी सुविधा के अनुसार। कैसे? ठीक है। देखो, मैंने आसान प्रयोग तो बताए हैं बहुत, बच्चों वाले बिल्कुल ही, पर इनके जो प्रभाव है ना, वो बड़े जबरदस्त हैं। जो नए लोग हैं और जो अभी पहली पहली बार ध्यान करने लगे हैं, या जिन्होंने बहुत सारे ध्यान कर लिए हैं, भारी भारी से ध्यान कर लिए हैं बहुत, और वो ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि यार इनसे क्या होगा। इन्हीं से होता जो कुछ होता है। भारी भारी ध्यान करने से नहीं होता कुछ भी। भारी भारी ध्यान करने से तो अहंकार मजबूत होता है, कि देखो जी, मैं कुंडलिनी की साधना कर रहा हूँ, या मैं तंत्र की साधना कर रहा हूँ, या मैं क्रिया योग की साधना कर रहा हूँ। आप तो ये बोलना मैं बच्चों वाली साधना कर रहा हूँ, बस। और स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, बताइए।
स्वामी जी, जैसे रात को दूध ले सकते हैं, जैसे जो नाइट, जब रात्रि ध्यान के पहले 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास कर लिया जा सकता है इस 21 दिन में, अगर जो जैसे नाइट में गाय का दूध। देखो, कायदे से तो दूध बंद कर देना चाहिए। ओके। अगर अगर बिल्कुल ही आपको शुद्धतम तरीके से कुछ ना हो ना, हाँ जी। आप, लेकिन हम कोई भारी भरकम और बहुत गहरी साधना भी नहीं करवा रहे हैं। हम्म। सैद्धांतिक रूप से ये कहा जा सकता है कि नहीं लेना चाहिए। योग के साधक को दूध का कोई काम नहीं है। लेकिन हम अभी आपको बहुत कोई हार्ड नियम नहीं दे रहे। अगर आपके शरीर की अभी डिमांड ऐसी है कि आपको लेना ही है, तो आप ले सकते हैं। जी स्वामी एक साधक को, देखो, गाय का जो दूध होता है ना, वो तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन है क्या कि गाय का दूध मिलता नहीं है असली, बहुत मुश्किल जी। है। हाँ। और गाय में भी शुद्ध देसी गाय, और उसमें भी स्ट्रेस फ्री फ्री मिल्क कहाँ से लाओगे? तो बहुत मुश्किल है वो तो। गाय को ना भाई, बहुत, मतलब 3 फुट लंबी रस्सी से बांध के रखते हैं। हाँ, वो घर। आप ये सोचो कि आपको कोई 1 घंटे के लिए रस्सी से बांध दे, तो आपका शरीर का हर एक सेल स्ट्रेस में आ जाएगा। तो बिल्कुल गाय के स्वामी। साथ यही बनती है। वो स्ट्रेसफुल मिल्क होता है, अगर देसी गाय भी मिल गई आपको। तो यदि हम्म। आपको दूध लेना ही है तो नारियल का दूध ले लो। ओके। नारियल का दूध बनाने की विधि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बहुत आसान होता है जी स्वामी। और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया होता है वो, और हम्म। एल्केलाइन होता है। एक साधक को अधिक एल्केलाइन डाइट लेनी चाहिए। अब एसिडिक क्या है, एल्केलाइन क्या है, वो आप इंटरनेट पे सर्च करना, क्योंकि यदि मैं अभी बताऊंगा तो हमारी बातचीत का विषय बदल जाएगा। जी स्वामी। तो आपको अधिक एल्केलाइन डाइट लेनी है, उससे मन शांत होगा एल्केलाइन डाइट से। तो नारियल का दूध लो आप, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, मजा भी आएगा जी आपको। स्वामी। आपको लगेगा जी। मैंने क्या पी लिया, आपको लगेगा कि पहली बार दूध पिया है मैंने। बहुत टेस्टी होता है। हाँ सर। जी। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है। चलो भाई, और किसी का कोई सवाल? अगर आप जो है अपने कलेक्शन में से ना म्यूजिक शेयर कर देंगे ग्रुप में आनंदग्राम में, तो सब एक ही जैसे म्यूजिक पे। म्यूजिक का तो वो ले लो आप, नेट पे से ले लेना, लाफिंग ड्रम्स। अच्छा, लाफिंग और ड्रम्स। लाफिंग ड्रम्स, हाँ, अफ्रीकन म्यूजिक है, बढ़िया है इसके लिए बहुत। अच्छा। लेकिन और स्वामी जी, वो बहुत कम में होता है, 5 मिनट 10 मिनट। मैं एक बार सर्च किया था, वैसे मैं दोबारा एक बार देख लूंगा। तो एक फाइव घंटे का मिनट टेन म्यूजिक है मिनट वो। है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। सारे ट्रैक हैं उसके, उसका एक ट्रैक नहीं है, ओके। बहुत सारे ट्रैक है। और अगर मान लो कम है, रिपीट करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें? एक ही ट्रैक को रिपीट पे लगा दो, अपने आप रिपीट होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे ट्रैक हैं उसके, एक नहीं है। 1 घंटे के करीब की है वो। और आप जब तो स्वामी जी, अफ्रीकन डांस, लाफिंग अच्छा, लाफिंग ड्रम करने पे आ जाएगा ना, उसमें अफ्रीकन सब डाल देंगे। अफ्रीकन मत डालना, वो ओ, अफ्रीकन ही है लाफिंग ड्रम। ओस्लो लाफिंग ड्रम डालोगे ना तो आ जाएगा। ओ, ठीक है स्वामी। और दूसरा वो रात्रि ध्यान की मेडिटेशन आप प्लीज शेयर कर देना। हाँ, ठीक है।
ये मैं कर दूंगा शेयर। विमल जैन जी, आपके पास होगा ना? चले गए या है मेरे यहाँ पास पे? भी है, मेरे हाँ, पास तो होगा डाल स्वामी देना जी। वो। ठीक है, डाल देना, ग्रुप में ठीक। डाल देना। तो आप सबको, जो लोग इस शिविर में, इस प्रयोग में शामिल हो रहे हैं, उनको शनिवार की मीटिंग जरूर से ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने अनुभव शेयर कर सकें, और यदि कोई समस्या आती है तो उसके बारे में भी बात कर सकें। यदि मैंने ऐसा कहा है कि 1 दिसंबर से पहले और 21 दिसंबर के बाद आप अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट पाएंगे, तो ये पूरी तरह सच है। आप इन छोटे छोटे प्रयोगों से गुजरेंगे, और ऐसा नहीं है कि आज करेंगे तो कल रिजल्ट आएंगे, आज से ही रिजल्ट आएंगे। रात्रि ध्यान आज रात करके सोएं आप, नींद की क्वालिटी बदल जाएगी आपकी, बहुत अलग तरह की नींद आएगी। सुबह उठते ही जो लोग ये बेड टी पीते हैं ना, वो एसिडिक कंडीशन बढ़ाता है हमारे ब्लड के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। सादा पानी पिए। तो भोजन का बहुत ही ज्यादा रोल है इसमें। और चलो, हमने अब मीटिंग तो करी, पहले तो किसी और का कोई सवाल हो तो बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चाय ना गौरव भाई लेनी नहीं चाहिए इस समय पे। देखो, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ भी। हमने ना, एक आप नेट पे सर्च करना हुंजा चाय, बहुत ही टेस्टी होती है वो पीना, और उसका सारा सामान घर में होता है आपके। लेकिन फिर भी हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बस खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है सुबह के समय। उसका कारण ये है कि रात भर हमारे पेट में जो एसिड इकट्ठा होता है, सुबह हमने फिर और एसिड डाल दिया। सुबह तो एसिड जो है हमारे पेट का, उसको शांत करने के लिए कुछ डालना चाहिए। तो जिनको विशेष तौर से एसिडिटी की समस्या होती है ना, उनको एक विशेष प्रकार का दूध तैयार करवा के खाली पेट दिया जाता है, ताकि एसिड शांत हो सके। तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, या हुंजा चाय ले सकते हैं। पर चाय नहीं लेनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। वो कोई साधना नहीं भी करता, उसको भी नहीं लेनी चाहिए। देखो, कैंसर, ट्यूमर, इन सब जो चीजें हैं ना, ये बड़े बड़े से बीमारियां मानी जाती हैं, जो उनके पीछे मूल कारण जो है आयुर्वेद की दृष्टि से, वो है ब्लड के अंदर एसिड का बढ़ जाना, पित्त की अधिकता। ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। तो हमें जो खून की गर्मी है ना, उसको शांत करना चाहिए। तो उसके लिए सब लोग आज हो सके तो अपनी डाइट के बारे में सर्च करना, एल्केलाइन डाइट क्या होती है और एसिडिक डाइट क्या होती है। तो एल्केलाइन डाइट की तरफ बढ़े हैं आप, तो आपको नेट पे उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। फिर उसकी एक वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू उसकी मापी जाती है। उस वैल्यू को मापना आपको पता चलेगा कि टमाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, चाय की कितनी है, अचार की कितनी है, संतरे की कितनी है। आपको खुद समझ में आएगी बात। कोकोनट वाटर बहुत ही बढ़िया है इसके लिए।
कोकोनट वाटर हुआ, एक वो सफेद पेठे का जूस, बहुत ही बढ़िया एल्केलाइन है। आप पियोगे ना, अगर आपका शरीर संवेदनशील है, मुर्गे और बकरे खा के हमने उसको खराब नहीं कर लिया है, तो जो वो सफेद पेठे का जूस होता है ना, उसमें इतना प्राण होता है। आप एक घूंट भरोगे जैसे, और वो जो टच करेगी ना आपकी जीभ पे, पहले ही उस जीभ पे आपको प्राण महसूस होगा, और फिर वो गले में से होता हुआ जैसे ही आहार नली से पेट में जाएगा, वो पूरा यात्रा पथ प्राण से भरता हुआ महसूस होगा। प्रकृति ने उसके अंदर इतना प्राण भरा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राण युक्त भोजन करना चाहिए। ऐसा समझ लो कि साधना वादना कुछ नहीं होती, केवल हमें प्राण चाहिए, ऐसा मान लो आप। अब जहां जहां से प्राण हमें मिलते हैं, वो काम करना शुरू कर दो भाई, और जहां जहां से प्राण नष्ट कर होते हैं, वो काम ना करो, बस। अच्छा, जब बंदा मरता है तो हम क्या कहते हैं? इसके प्राण निकल गए। कुछ तो है जो निकल गया उसके अंदर से, वो जो निकला, वो हम जीवन भर थोड़ा 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 भर सकते हैं अपने अंदर। तो अधिक प्राण युक्त भोजन करें, अधिक प्राण युक्त वातावरण में रहें। अगर आपने तनावपूर्ण होकर झगड़ा किया, तो प्राण कम होंगे, और अगर झगड़े के दौरान प्रेमपूर्ण रहे, तो उससे प्राण बढ़ेंगे। मतलब क्या, कि जो प्रेमपूर्ण होना है, वो प्राण को बढ़ा देता है। झगड़ा हो तब भी बढ़ा देता है। आप जब धरती पे चलेंगे, तो बहुत प्रेम से धरती को स्पर्श करें। वो प्रेम से धरती को स्पर्श करना प्राण को बढ़ा देगा। ऐसा करना है सबको। तो डाइट का बहुत रोल है। चाहे जो है, देखना कि कितने उसमें एसिड है, किस तरीके से आप लोग बनाते हैं। मूल बस उद्देश्य ये है कि एसिडिक ना हो आपकी डाइट। नेक्स्ट, किसी की कोई बात? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। अभी वर्तमान में अपना खाना सुबह 9 बजे जैसे हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को 1-2 बजे खाना खाते हैं, और फिर रात को 8 बज जाता है, 8-9 लगभग बज जाता है। तो और खाना तो सादा ही रहता है, दाल चावल सब्जी। इसके बारे में थोड़ा सा देखो, बताएंगे। आपकी उम्र कितनी है अभी? 59। हाँ, देखो 59 की उम्र में ना, कायदे से तो एक ही बार खाना चाहिए। एक बार का भोजन बहुत होता है। अब लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है, वहां तो सब लोग 3 टाइम खाते हैं। अगर किसी को 2 टाइम भी कहो ना, उसको भी झटका लगता है। अच्छा अच्छा, एक टाइम का खाना कम हो गया। असल में जो 3 टाइम खाना है, वो एक आदत है। शरीर को वास्तव में इतने भोजन की जरूरत नहीं होती। शरीर का जो विज्ञान है ना, उस विज्ञान के अनुसार शरीर को इतने भोजन की जरूरत नहीं है। अब आप इस ग्रुप में हैं, आप इस मीटिंग में हैं, और इस मीटिंग में हम चर्चा कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर पर भोजन का भार कम से कम होना चाहिए, कि आपको भोजन से ऊर्जा भी मिल जाए और व्यर्थ का बोझ भी न पड़े। अब कोई व्यक्ति सुबह खाएगा, उसको 3 घंटे पचने में लगेंगे।
3 घंटे पचने में वो भोजन पचा भी नहीं, फिर अगले भोजन का टाइम आ गया, फिर वो पचा नहीं तो अगले भोजन का टाइम आ गया। और 3 घंटे तो वो होते हैं जब हल्का भोजन हो, और कहीं गलती से पनीर वनीर ये बहुत और भारी चीजें खा ली ना, तो उससे तो फिर 6-6 घंटे लग जाते हैं भोजन पचने में। अब क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है कि भाई हम अपने जीवन को थोड़ा सा सरल बना लें, थोड़ा सा भीतर को, हमारे भीतर जो हमारी ही सत्ता विराजमान है उसको थोड़ा स्पर्श कर लें। अब उसके लिए जरूरत है हमें प्राण ऊर्जा की, लेकिन प्राण ऊर्जा तो लगी पड़ी है भोजन को पचाने के लिए। हमारी प्राण ऊर्जा सारी की सारी पेट में रहती है हर समय। अच्छा, खाली भोजन थोड़ा ना होता है। फिर कोई चाय ले आया, लो जी चाय पी लो, फिर चाय के साथ बिस्किट भी आ गए, फिर हो सकता है बर्फी शर्फी भी आ जाए कोई, फिर कहीं और चले गए, उन्होंने कुछ ऑफर कर दिया, फिर घर वालों ने कहा जी ये नमकीन खा लो, ये तो बची पड़ी है, फिर हमने वो खा ली। कितना कुछ हम इसलिए खाते हैं कि बच गया, कितना कितना कुछ हम इसलिए खाते हैं कि समय हो गया, कितना कुछ हम इसलिए खाते हैं कि किसी ने ऑफर कर दिया। हम बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। मनुष्य कम खाने से इतना नहीं मरता जितना अधिक खाने से मरता है। तो भोजन का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अभी शरीर को थोड़ा सा विश्राम तो देना चाहिए। 2 टाइम, अभी 3 टाइम की बजाय 2 टाइम कर दो, 11 बजे और शाम को 5 बजे। अगर 11 बजे खाया तो 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 2 घंटे तक तो पानी भी नहीं पीना चाहिए भोजन करने के बाद। रात का भोजन करने के बाद भी 2 घंटे पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यदि हमने पानी पिया तो वो भोजन के जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको खराब कर देगा वो। तो भोजन करने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भोजन का विज्ञान कहता है। हमारी जो जठराग्नि होती है, जठराग्नि मतलब भोजन पचाने की शक्ति, वो सूर्य के ताप के अनुसार बढ़ती और घटती है। सूर्य जैसे बढ़ता है तो पाचन शक्ति बढ़ती है। 11 बजे के करीब सूर्य बिल्कुल उठान पे होता है, तो भोजन करने का बहुत बढ़िया समय है वो। फिर शाम को 5 बजे भी सूरज उपलब्ध होता है, डूबा नहीं है अभी, तो भोजन कर लो, हल्का कर लो। लेकिन रात को तो सूर्य होता ही नहीं, तो हमारी जठराग्नि भी नहीं होती। फिर ऐसा समझो कि मोमबत्ती की अग्नि पे हमने कोई बहुत बड़ा पतीला रख दिया हो जैसे, तो मोमबत्ती की जो अग्नि है उसको पका नहीं पाएगी भोजन को, जठराग्नि बहुत मंद हो जाती है। तो इसलिए अगर 5 बजे का कारण ये है कि 5 बजे आपने भोजन किया तो रात को सोने के समय तक वो भोजन आपके पेट की थैली से निकलकर छोटी आंत में चला जाएगा। वो बड़ा जरूरी है। अगर वो भोजन पेट की थैली में पड़ा रहा तो सड़ेगा सारी रात, और फिर गैस होगी, ब्लोटिंग होगी और तरह तरह की कहानियां होती हैं। तो ऐसी बात है। तो भोजन तो अब 3 से 2 करें, फिर धीरे 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 इसको भी व्यवस्थित करें, ऐसी हमारी राय है आपको। जी। स्वामी जी, ये जो 11 बजे बोले तो क्या 9 बजे भी ले सकते हैं? क्योंकि अब जिनका ऑफिस होगा, जैसे 9 साढ़े ले 9 में 9 बजे निकलना। ले सकते हैं, 9 बजे ले सकते हैं फिर, लेकिन शाम का जो भोजन है ना हाँ वो जी। 5 बजे ही करना है बस। फिर ऐसा नहीं है कि शाम का भी फिर 9 बजे खा रहे हो। ओके। देखो कायदे से क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग होनी चाहिए कायदे से, और वो होती है 16 घंटे की। आपने शाम को 5 बजे खाया, सुबह के 5 बजे तक हो गए 12 घंटे, और 5 और 4 9, 9 बजे तक आपके 16 घंटे पूरे हो जाते हैं।
तो आप 9 बजे ले सकते हो, लेकिन शाम का भोजन 5 से लेट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी, जैसे अब कोई जो वर्किंग है वो तो घर पे जैसे आता है 7 बजे, तो ये कैसे, इसका भाई ऑल्टरनेट क्या भाई है स्वामी देखो, जी? भाई बात ये है कि शरीर को तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, आप जॉब कर रहे हो क्या कर रहे हो। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि हमें करनी है साधना, और हम्म। शरीर का विज्ञान है। अब मेरे कहने से तो सूरज लेट नहीं छिपेगा ना। हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल। सूरज छिपने के बाद जो पेट की अग्नि है वो मंद पड़ जाती है। हर व्यक्ति की पड़ती है उसमें। मैं आप कुछ कोई दवाई खा लो, कोई चूर्ण खा लो, कुछ भी खा लो, वो नहीं बढ़ सकती। वो सूर्य के ऊपर आधारित है। अब हमसे ये विज्ञान खो गए हैं या जानबूझकर छुपा लिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा। हमें पढ़ाई नहीं जाती ये चीजें। अब नौकरी कर रहे हो, शरीर की अग्नि को इससे कोई मतलब नहीं है। भैया आप अपना टिफिन लेके जाओ, आप और कोई जुगाड़ करो अपना। तो हम जितना भी आज तक रिसर्च हमने किया, उसमें आयुर्वेद के ये सूत्र हमेशा सटीक बैठे कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए एक साधक को। ऐसे तो कई बार मतलब मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि भाई मैं तो पहले करूं, नहीं कई बार ऐसा मौका मिलता। और फिर कई बार बहुत भूख भी लग जाती है रात को। तो हम आपको विज्ञान बता रहे हैं केवल। फिर आपको निर्णय, देखो सबकी परिस्थितियां अलग होती है। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए दोपहर को भी भोजन नसीब ना हो, शाम को भी ना हो, रात को 12 बजे आप घर में आए, जोर के भूख लगी है, तो करोगी ही ना तब तो। इसलिए हम कोई नियम नहीं कह रहे आपको कि ये नियम है। हम आपको विज्ञान बता रहे हैं कि शरीर का विज्ञान ये है, बात है आपकी अपनी परिस्थिति के अनुसार लेना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है रात सुबह 4 बजे उठ के खाना पड़े आपको। कोई ऐसी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। पर विज्ञान है, विज्ञान तो विज्ञान है शरीर का। वो हमारे कहने से और आपके कहने से नहीं बदलेगा। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बढ़िया अग्नि होती है पूरी। 12 बजे बहुत बढ़िया अग्नि होती है, लेकिन शाम को वो ढल जाती है। ऐसा है। और फिर एक बात कहूं मैं आपको, यार एक मिनट की गोली मारो, ध्यान को साइड में रखो उसको। आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, मजा आ जाएगा आपको। अरे भाई शुगर है, डायबिटीज है, डायबिटीज, बीपी और 70 तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सब खत्म होने लगेंगे आपके। आप इसके साथ साथ थोड़ा नेचर में चलो, नंगे पैर घूमो। देखो परिणाम बताएंगे ना कि हमने सही खाया या सही जिया। मैं एक घटना मुझे नहीं भूलती, तो अक्सर याद आ जाती है, तो सुनाता हूँ आपको। मुझे एक मार्केट थी, वहां पे मुझे किसी ने अपने अपनी दुकान पे बुलाया। कहा कि हमारे मतलब दूर के भाई लगते थे वो, कि भाई मैं मर गया, मुझे ये हो गया, शुगर ने खा लिया मुझे, मैं क्या करूं, है ना ऐसा। तो मैंने कहा इस मार्केट में कितने दुकानदार हैं। मैंने कहा 700 दुकानदार होंगे। मैंने कहा कितने को डायबिटीज है। मैंने कहा कम से कम 600। फिर मैंने कहा इस मार्केट में कितने लेबर वाले हैं। उसने कहा 10,000। 10,000 लेबर वाले हैं तो कितनों को डायबिटीज है। उसने कहा एक को भी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि क्या अब भी इसमें कुछ कहने लायक बचा है क्या, कि तुम्हें डायबिटीज क्यों है। अरे भाई थोड़ा काम कर लो यार।
परमात्मा ने हमारा जो शरीर बनाया था वो एक कंप्यूटर पे काम करने के लिए थोड़ा ना बनाया था, या आराम से कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर चला रहे हैं इसके लिए थोड़ा ना बनाया था। परमात्मा ने जो शरीर की डिजाइनिंग की है वो की है कि हम मेहनत करें, वो हम करते नहीं। फिर हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारियां ये गिफ्ट में मिलती हैं। तो या तो प्रकृति के अनुसार जियो, जो प्रकृति के नियम। अब या तो परमात्मा तक कोई चिट्ठी पहुंचाए, देख भाई परमात्मा अब हमारा सोसाइटी हमारी बदल गई है, शरीर की डिजाइनिंग दूसरी तरह से बना दे भाई। अब वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसने तो जो नियम बना दिए शरीर के बना दिए। अब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो खराब होगी। हमारा शरीर जिस आहार और जिस विहार के लिए बना है उसका हमें पालन करना पड़ेगा, नहीं तो भुगतो। अब तो देखो, ऐसा कोई अमीर व्यक्ति अमीर ही नहीं लगता जिसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ना हो। भाई नाश्ते में बड़े शान से उनके जो नौकर हैं या घर वाले हैं एक डिब्बी लेके आते हैं, लो जी ये नाश्ता, ये चाय, ये परोंठे और एक दवाई। तो बड़ी नॉर्मल हो गई ये बातें। शरीर का विज्ञान हमें समझना पड़ेगा। शरीर का विज्ञान कहता है भाई कम खा लो और मेहनत कर लो, तो सोई प्राण ऊर्जा जगेगी। प्राण ऊर्जा हमारे पास है, बस वो सो गई है क्योंकि हमने उसको जगने का मौका नहीं दिया। तो यार थोड़ा काम कर लो, थोड़ा पसीना बहा लो। जिम जाके पसीना बहाने की बात नहीं कर रहा हूं, काम करना। तो ये बात है। तो आप, चलो आप ही करोगे ना प्रयोग। देखो शरीर तो आपका पक्का स्वस्थ होगा, और आपने ये जो सुबह का ग्रेटिट्यूड से आप भरे, आप थोड़ा बच्चों की तरह उछल कूद लिए, और किसी पे गुस्सा हो तो मुक्के उक्के भी मार देना, कोई रजाई तकिया गद्दा लेके, भड़ास निकल जाएगी। तो ये जो मुक्के मारने और ये सब वाले प्रयोग है ना, अपने आनंद ग्राम में कई लोगों की जानें बची हैं। अभी कुछ दिन पहले तो एक बंदा आया था मेरे पास, उसने कहा जी दिवाली की रात को 4 बंदों का मर्डर करना था, मैंने तो सोच रखा था। और आपने जो प्रयोग करवाए मेरा तो सारा गुस्सा ही निकल गया, मेरा इरादा ही बदल गया। 1.5 घंटे के लिए आया था वो बंदा सिर्फ। तो जो हम शांत भी दिखते हैं ना अंदर से, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। सामान्यतः देखो किसी ने बहुत अच्छे गहरे प्रयोग कर लिए हों, किसी की जीवनचर्या बहुत ही पॉजिटिव हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्यतः नहीं होते। शांत दिखने वाले लोग अंदर से उतने अशांत होते हैं, बस वो दिखाते हैं कि मैं शांत हूँ। और ये जो धार्मिक लोग होते हैं ना, इनकी जान को तो और आफत है। अब कोई स्वामी जी बन गया, कोई माता जी बन गई, अब वो अपनी चिड़चिड़ाहट और अपना गुस्सा निकाल भी नहीं सकते दूसरों के सामने कि कोई क्या कहेगा, देखो ये इतने बड़े स्वामी और गुस्सा कर रहे हैं। तो भाई ऐसे नकाब नहीं ओढ़ने हैं किसी को भी। हमारे यहाँ आसपास में ना एक सेंटर है ब्रह्म कुमारी वालों का, तो वो देखता हूँ वो माता जी बेचारी बहुत चिड़चिड़ी और परेशान रहती हैं।
लेकिन जो गली से गुजरती है, कोई मिलता है तो एकदम चेहरे पे ना अंग्रेजों वाली मुस्कुराहट आ जाती है उनके, मुस्कुरा के दिखाना पड़ता है क्योंकि साध्वी हैं। तो हमें वैसा नहीं करना, जेन्युइन रहना है यार। अगर जेन्युइन नहीं रहोगे तो फिर देखो, कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख ही रहा है ना। अपने आप को क्यों धोखा दें हम? जैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, कह दो परमात्मा को, यार जो बनाया तुमने वही तो हूँ, बस दे रहा हूँ, संभाल लियो। और मैंने कल भी कहा था, जो लोग मीटिंग में थे, आज भी कह रहा हूँ, भाई वो संभालता है, बहुत अच्छे से संभालता है, आपको भी संभाल लेगा। इतने सूरज चांद सितारे धरती आकाश सब संभाला हुआ जिसने, तो आपके छोटे छोटे गुण और अवगुण को नहीं संभालेगा क्या? संभाल लेगा। तो साधना ना बहुत सरल होती है, ध्यान करना बहुत सरल होता है। ये तो हम ही जटिल हैं, इसलिए सब कठिनाई हो रही है। और कोई भी बंदा आप में से फालतू के ज्ञान मत ढूंढना, अभी यूट्यूब पे ढूंढे और कोई किताबों में से ढूंढे, या पहले ढूंढ लो एक बार अच्छे से, फिर प्रयोग करना, नहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूँ, बहुत 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 साल अपने जीवन के भुगत के और बहुत सारी गलतियां करके फिर जो जीवन से सीखा, तब कह रहा हूँ मैं आपको। और जो मेरे अनुभव हैं यूट्यूब पे और किताबों में, वो नहीं मिलेंगे, वो अलग होंगे। और आप बात सुन रहे हैं मेरी, और फिर वहां पर भी आप उस समुद्र में भी गोता लगाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो सभी की धार्मिक किताबें पढ़नी बंद कर देनी चाहिए, उनमें कुछ भी नहीं है। केवल खुद किताब बनो, और खुद तक किताब आप 21 दिन का तो समय दो। 21 दिन की बात छोड़ो, अगली जो मीटिंग होगी ना, उसमें से हर बंदा आप में से बहुत ही विधायक रूप से बदलेगा ही बदलेगा, यदि आपने जो मैंने बताया वो कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा कि कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा नहीं होता कभी। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, ये आणविक है, एटम बम जैसे हैं, लेकिन देखने सुनने में अरे यार, सुबह उठ के थैंक यू तो बोलना है, और थैंक यू नहीं बोलना, धन्यवाद करना है। थैंक यू तो ये फिर अंग्रेजों वाली भाषा आ गई, जो बात बात पे थैंक यू बोलते हैं। ऐसा नहीं करना, पूरे दिल से, प्राण से, आत्मा से, चेतना से भर के और समझ से कि परमात्मा तेरे बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भाषा में बोलना, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, जो भी। और गजब, आज भी जिंदा उठ गए यार, तो कितना शुक्र होगा ना। देखो, कल रात जो लोग सोए थे, उनमें से कई लाख लोग नहीं उठे आज सुबह, और हम उठ गए। ये कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की, या उस प्रभु की, या अस्तित्व की, किसको भी कहें आप आपके अपने शब्दों में। तो बहुत ग्रेटिट्यूड से भरे रहना है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, किसी और की कोई बात? फिर हम मीटिंग को समाप्त करते हैं, 10:30 से पहले समाप्त कर देंगे। बात तो पूरी हो ही गई अब। किसी को कोई असुविधा तो नहीं महसूस हो रही है? ऐसा कहा गया है कि जितना आपसे हो सके ना, उतना आप करना, जितना आप कर सकते हो। जैसे-जैसे हम डालेंगे गुड़, वैसा-वैसा मीठा होगा, वैसे-वैसे परिणाम होंगे। सहज रहना, और थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी ज़रूरी है, थोड़ी ग्रोथ होती है। चाय पहले अगर 2, 3, 4, 5, 6 बार पीते हो, कम, 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 कम करते जाना धीरे-धीरे। अगर एकदम से छोड़ते ना बने तो फिर धीरे-धीरे छोड़ने की कोशिश करना और फिर कंपेयर करना।
है ना? जितना हो सके हम करते रहेंगे, जितना भी कर पाएँगे ईमानदारी से। अगर आप ग्रुप में प्रयोग लिखना चाहोगे अनुभव, तो आप लिख लेना और नहीं तो सैटरडे मीटिंग में कुछ शेयर करना चाहोगे तो कर लेना। अच्छा अब ये बताओ आप में से हैंड रेज़ करके बताना कितने जो फ्रेंड्स हैं वो मोटिवेटेड हुए हैं प्रयोग करने के लिए? हैंड रेज़ का साइन आना चाहिए सबके। हाँ स्वामी जी जी। प्रणाम जी, आपका स्वीकार स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, सभी हैंड रेज़ करो हैंड रेज़ का साइन डालो अपने-अपने बहुत अच्छा आएगा, सबका एक जैसा आएगा, वननेस आएगी। हैंड रेज़ का साइन डालो सभी अपने-अपने। ये माइक बंद कर लो, जिनके माइक ऑन है माइक बंद कर लो प्लीज़। हैंड रेज़ का साइन सभी डालो, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका। राज जी ने नहीं करना क्या? हाँ, रमेश जी ने भी नहीं हैंड रेज़ किया हुआ, हैंड रेज़ करो। चलो, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? एक प्रश्न था छोटा सा, आवाज मेरी जी। सुनाई दे रही है क्या? जैसे अभी हाँ, जो सुबह हम लोग आनापान योग करते हैं, क्या वो चलेगा कि बंद रहेगा अभी? आप अपना माइक बंद कर लो पहले। मुझे समझ में नहीं आई इनकी बात, क्या बोला इन्होंने? ये कह रहे हैं सुबह जो आनापानासती योग मेडिटेशन चलता है ग्रुप का, वो चालू हाँ, रहेगा कि वो बंद कर देना? नहीं वो तो चलेगा ही ना, हाँ, उससे तो कोई संबंध नहीं है। अगर आप वो प्रयोग करते हैं तो जाहिर है 6 बजे से पहले ही उठते होंगे। बस आपको ग्रैटिट्यूड से तो भरना है, उठना तो वैसे ही है। उठ के धन्यवाद कर दो परमात्मा का कि उठ गए, चमत्कार हुआ, फिर आज फिर उठ गए। आश्चर्य से देखना अपने उठने को, बस। वो ध्यान तो वैसे ही चलेगा भाई। और भी 2-3 लोगों ने कुछ पूछने के लिए हाथ उठाया था। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है जी? अच्छा, एक बारी बस इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमें सुनाया बताया गया, समझाया गया है। सुबह जो है नींद पहले खुलती है, आँख बाद में, तो उठते ही अपने आप ही हमें धन्यवाद भाव से भर जाना है। धरती पर पैर रखते हुए, अपने हाथों को देखते हुए, जैसे-जैसे सबका अनूठा भाव रहेगा, बस भाव से भरे हुए हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और एक आधी चीज़ मैं और ऐड कर देती हूँ इसमें कि कोशिश करेंगे कि शुरुआत के एटलीस्ट आधा घंटा आँख खुलने के बाद हम फ़ोन ना देखें। फिर वो इन्फॉर्मेशन एकदम फ़ीड होनी शुरू हो जाती है, लो जी क्या मैसेज है, ये मैसेज है, वो मैसेज है। अपने साथ ही रहें, अगर आपके आस-पास कोई गार्डन है, बगीचा है, पेड़ है, ज़रा टहलें, कोई गुलाब खिला हुआ है, ज़रा उसको देखें, उसके साथ ज़रा समय बिताएँ फूलों के साथ। शीशे में अपने चेहरे को देखें, अपने को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। उसके बाद आपका दिन शुरू हो गया जी। अब अगर जिनको सुबह टाइम है, वो सुबह दरवाज़ा बंद करके अपना म्यूज़िक लगा के अपना थेरेपी कर लें 10-15 मिनट कम से कम और 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और जिनके पास सुबह टाइम नहीं है, वो शाम को ये कर सकते हैं। बाकी खाने-पीने का तो बोला ही है आपको, वो पार्ट आप ध्यान में रख लेना जितना आपसे हो सकेगा। और शाम को हमें कहा गया है रात्रि ध्यान करने के बारे में। उसका कोई ना कोई हमें कैसेट शेयर कर देंगे ग्रुप में। वो लगा लेनी है आपने और उसको सुनते आप नींद में चले जाओगे अपने आप ही। आपका फ़ोन अपने आप बंद हो जाएगा। तो सुनते-सुनते आप नींद में जाना और सबकॉन्शियस में वो अपना काम करेगा। है ना? ये एक चीज़ बताई गई है हमें। हाँ, और एक हमें चीज़ बताई गई है कि एक झगड़ा होता है जब हम दूसरों को सामने वालों को ताने मारते हैं, बड़ी नेगेटिविटी फैल जाती है। लड़ाई झगड़ा होता है, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है। एक झगड़ा होता है जहाँ पे हम बड़े स्नेह में, बड़े प्रेम में, उलाहना वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, है ना?
कभी हो जाए तो कोशिश करना है कि ताने को उल्हाने में बदल दिया जाए और बड़े प्यार-प्यार से हो। अगर हो ऐसी सिचुएशन आए, जानबूझ के नहीं क्रिएट करनी, है ना? जैसे कभी कोई ताना निकले तो देखो उल्हाना है, ताना है, क्या है? एक ये बताया गया और रात्रि ध्यान के बारे में बताया गया, और मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे याद करवा दो, जो बाकियों ने सुना है। और माँ जो भी काम करे उसमें प्रेम को जोड़ दे। हाँ। जैसे सुबह में अगर जो नहाने जा रहे हैं या कोई हुँ। गेट खोल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल हाँ, प्रेम हाँ। पूर्वक, होश पूर्वक। हाँ, यस, यस, ये आपने बहुत सही कहा। फ़ील होता है मुझे, जैसे मैं बैठी होती हूँ ना, अगर मेरे को कोई चीज़ पकड़ाता है या मेरे से कोई चीज़ लेता है, कई बारी ऐसा लगता है वो झटके से ले रहा है, और जब कोई बड़े प्यार से कोई किताब या पेन भी पकड़े, तो वो भी फ़ील आती है कि हाँ, बड़ा जेंटली इन्होंने मेरे से पेन लिया है या बुक ली है। तो वो हमने कोशिश करनी है कि हम धड़ाम से चीज़ों को ना किसी को दें, ना किसी से लें, और पैरों की घसीटने की आवाज़ें नहीं आए चलते हुए, इतने प्यार से, जैसे ओशो कहते हैं ना, वॉक लाइटली ऑन द प्लैनेट, है ना? दरवाज़ा बंद करें तो बड़ा धीरे से, ग्लास उठाएँ बड़ा प्यार से। हाँ, बड़ा सुंदर सी बात याद आ गई आपसे शेयर करने के लिए। कहते कि अगर आप अपना एक जूठा बर्तन भी धो रहे हो ना, ठीक है? कोई चाय का मग या कुछ, आप करना ये प्रयोग, और इसको हम शेयर करेंगे। तो ऐसे करना जैसे कि आप बुद्धा को नहला रहे हो। जैसे गौतम बुद्ध हैं, उनको हम नहलाएँगे तो कैसे नहलाएँगे अगर वो बाल रूप में होंगे तो, है ना? छोटे रूप में, या कृष्ण को आप नहलाओगे तो कितनी नाजुकता से आप नहलाओगे। तो अगर हम बर्तन भी ऐसे ही धोएँ कि भई हम कृष्ण को नहला रहे हैं, उनको सुंदर बना रहे हैं, तो ये वाले भाव से अगर हम बर्तन धोएँ तो क्यों ना हम इस एक्टिविटी को इस तरह के भाव से पोछा लगाना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, है ना? तो ये कभी-कभी मुझे याद आ जाता है ना, तो मैं बर्तन कोई धोना होता है, तो मुझे याद आ जाता है, तो मुझे लगता है ये मैं बुद्धा को नहला रही हूँ या कृष्ण को नहला रही हूँ। तो इस तरह की अगर हमें फीलिंग आए ना, तो प्लेट को टेबल में रखना, आवाज़ आ रही है कि बड़ी हार्मनी में प्लेट रखी जा रही है, ग्लास रखा जा रहा है, तो वो हार्मनी हमारी मेंटेन होनी चाहिए हमेशा। वो बड़ी सुंदर बात है हार्मनी की। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ ऐसे गुस्से में, आक्रोश में ऐसे करते हैं ना, तो हम सामने वाले के अंदर भी शैतान को ही एक्टिवेट करते हैं। और जब हम बड़े प्यार से सामने वाले से बात करते हैं, तो वो मान भी जाते हैं हमारी बात, चाहे हम हमारे बॉसेस हों, कोई हो, मैंने ये देखा है। अगर हम उनके पास शिकायत भाव से जाएँ ना, तो वो हमारी बात को और ही खारिज कर देते हैं। लेकिन अगर हम बड़े हम्बल होके जाएँ, ग्रेटफुल होके किसी के पास जाएँ, अपनी बात कहें भी, तो चांसेस है कि हमारी बात मानी भी जाती है और पॉजिटिविटी भी कायम रहती है। ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ हमने शेयर कर ही लिया है। तो अहोभाव भी कहते हैं इसको, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड को अहोभाव, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, बहुत ही सुंदर है ये भाव। और इसमें एक काम और करना चाहिए जी, कि या तो हम में से कोई ग्रुप में एक डेली एक पोल डाले कि आज के जो आपकी ध्यान से संबंधित परफॉर्मेंस रही, उसमें आप 5 में से खुद को कितने नंबर देना चाहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, तो ताकि अपने ही परफॉर्मेंस अपनी ही नज़रों के सामने स्पष्ट हो। और यदि पोल नहीं डालना है तो फिर हमें सबके लिए ग्रुप ओपन करना पड़ेगा, फिर लोग ग्रुप में फिर कुछ भी डाल देते हैं। फिर वो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात है। ये जिनके साथ अभी बातचीत हो रही है तो लोग समझ जाएँगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, 500 लोग हैं उसमें, इनके अलावा, वो जो 500 लोग फिर वो कुछ भी डाल देते हैं। हाँ, तो ये उमेश जी की लगाते हैं ड्यूटी ये करने के लिए। ठीक है उमेश जी, आप करोगे? आनंद ग्राम ग्रुप में आपको रोज़ एक पोल डालनी है।
कि आज मैं अपने आप को कितने अंक दूंगा आज के ध्यान के लिए। शाम को डालो आप 8 स्वामी जी बजे। एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए ना। स्वामी जी क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलत बोलूं तो। एक व्यवहारिक सवाल है मेरा करने के लिए, जैसे अगर कुछ भी एक्शनेबल है करने के लिए कि ये हमको करना है काम, तो वो हम मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आप भाव करने की आपने बात की कि हम अहोभाव से भर जाएं या धन्यवाद, अगर वो भाव ही ना आए तो क्या करें? मतलब चैंटिंग कर सकते हैं, मैं बोलूं कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, नहीं, चैंटिंग बट अगर वो करने से भाव ना फायदा आए तो नहीं क्या होगा। करें? देखो, वो भाव चैंटिंग से करने भरें से, कैसे गुरुजी? वो भाव नहीं आ रहा है अगर अंदर, तो उसके लिए क्या करें? देखो नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दो, उसको जबरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता। भाव आता है समझ से। भाई, आप, कोई तो सत्ता है जिसने हमें आंखें दी, और कोई तो सत्ता है जो हमें जिंदा रखे हुए है। कोई तो सत्ता है जो आज भी हम शरीर में है और बात कर रहे हैं। आपके पास मोबाइल है तभी आप बात कर पा रहे हो, तो मोबाइल है तो खाना भी हो गई। कितने लोग भूखे हैं। देखो, हमें ना बहाने ढूंढने हैं। आपको पता है, जो लड़ाकू बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो हर बात में लड़ने के बहाने ढूंढते हैं। भाई, किसी भी बात में ढूंढ लेंगे। अब हमने करनी है साधना, और साधना का एक विज्ञान है। और साधना का विज्ञान ये कहता है कि यार, अगर तुम किसी तरीके से उस परमात्मा को भी छोड़ो, जगत की एक सत्ता जो सब कुछ डिजाइन करती है, उसको यदि तुम किसी भी बहाने से धन्यवाद दे सको, तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होने लगेगी। ऐसा विज्ञान है। चैंटिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। चैंटिंग तो बिल्कुल भी मत करो। अगर आपके चित्त की ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि आपको धन्यवाद भाव उठता ही नहीं है, कोई बात नहीं। नाटक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैटिंग दोनों करना भाव तो ही नहीं अपने, उठते गुरुजी, धन्यवाद का भी भाव और जो दूसरा है कि दिन में हमको प्रेम पूर्वक रहना है, वो भी एक है, भाव की बात। कोई बात वो नहीं। भाव नहीं आता अगर। हम कह रहे हैं भूल जाओ उसको। अगर नहीं आता तो आप क्या करो, आप सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे, आप ओशो सन्यासी हैं कि ओशो प्रेमी हैं? मैं केवल प्रेमी हूँ। ठीक है। आपने कभी डायनेमिक मेडिटेशन किया है? नहीं किया गुरुजी। नहीं किया। आप कौन से शहर से हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में ना ओशो सेंटर हैं 2-3। हाँ जी, वो है, अमृत धाम आप करके। वहाँ अमृत धाम में भी जाएं। आप वहां पर जाकर कुछ दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन डायनेमिक मेडिटेशन सीख लें सुबह। उसमें आपको कुछ भाव करने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें बस एक्शन करना है। मतलब सांस लेनी है बड़ी गहरी गहरी। वो ऐसा कहेंगे, बड़ी तेज सांस लो, और तेज लो, और तेज लो। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई मेरा सांस लेने का भी भाव नहीं हो रहा। वो तो एक्शन है, वो आपको करना है। फिर उसके बिल्कुल। परिणाम होंगे। उसके परिणाम क्या होंगे कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो विकसित होने लगेगी। प्राण ऊपर उठेंगे, ऊर्जा की दिशा बदलेगी। आपके मन में, अचेतन मन में जो दबे हुए भाव हैं, नए या पुराने, वो विसर्जित होंगे, बाहर जाएंगे, वो निकलेंगे। फिर अगला, तीसरा जो स्टेप होता है, उसमें जीवन चेतना को ऊपर उठाया जाता है। हु का मंत्र उसमें उच्चारण किया जाता है। फिर उसमें डांस भी है। एक स्टेप है, 5 स्टेप है उसके। तो आप कुछ दिन जाके, आप बड़े ही सौभाग्यशाली शहर में रहते हैं, आप वहां पर जाएं, 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर लें वहां पे। और वहां पे जहां तक मुझे लगता है बड़े अच्छे लोग हैं जो आपको सिखा देंगे वहां पे। और आप उनसे वहां बारीकियां सीखिए। हम ऑनलाइन नहीं सिखा पाएंगे। ऑनलाइन में बड़ी सारी मजबूरियां रहती है। और फिर एक और मेरा सुझाव है, अक्सर क्या होता है ओशो की दुनिया में,
वो लोग टेप लगा देते हैं और थोड़ा-सा बता देते हैं और कह देते हैं कि करते रहो। उनको जो भी वहाँ पे संचालक महोदय होंगे ना, उनसे उसकी बारीकियाँ पूछिएगा कि जी पहला स्टेप के बारे में मुझे और अच्छे से बताओ कि कैसे करना है। पहला स्टेप बड़ा ज़रूरी है, अच्छे से समझना। फिर दूसरा भी बड़े अच्छे से समझना ज़रूरी है। ऐसे बहुत अच्छे से समझना और समझ के 7 दिन अपने आप को देना। 7 दिन के बाद फिर घर पे करना उसको। मतलब चाहो तो वहाँ जाके भी 21 के 21 दिन कर सकते हो, पर 7 दिन में आप समझ जाओगे कि करना कैसे है। आप फिर घर पे करना चाहो तो घर पे करना और आश्रम में करना चाहो तो आश्रम में कर लेना। पर आप भूल जाओ धन्यवाद और प्रेम भाव। आप डायनामिक मेडिटेशन करो। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल मैं फॉलो करता हूँ इसको कल से ही। हाँ, आप करेंगे ना भाई, आप बस उसमें जान लगा देना। जी बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आधा कर लिया आधे मन से। उस ध्यान की ना एक खास बात ये है, वो अगर तो आपने 99% किया तो रिजल्ट आएंगे 0। अगर आपने वो ध्यान किया 100% तो रिजल्ट आएंगे 100%। ऐसा है वो। तो मैं उसमें पूरे 100% प्राण, अपना दूंगा। बस बस आप 100% देना। और पहले 3 दिन आपके शरीर में दर्द होगा, आपको मसल्स पेन होंगी थोड़ी सी, वो कोई खास बात नहीं होती, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं लेना। और फिर खूब तसल्ली से करना, खाली पेट जाना और चाय पी के मत जाना वहां पे। चाय पीता ही खाली नहीं पेट, हूँ। हाँ खाली पेट जाना, गर्म पानी वगैरह कुछ पी लेना और खाली पेट जाके। और ध्यान करने के बाद भी 1 घंटे के तक कुछ भी मत खाना, ताकि वो जो ध्यान में ऊर्जा बनी है ना आपकी, उस ऊर्जा को शरीर में एब्जॉर्ब होने का मौका मिले। जी हाँ, ऐसा कर। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तो देखो धन्यवाद बोला आपने मुझे, ये क्या हुआ? ये तो मेरे अंदर से भाव आया। हाँ बस बस जो शुरू। जो जो ये भाव आया ना, इसी को विकसित करना है बस। इसका मतलब सीड तो है ना आपके अंदर। जी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बस ठीक। मेरी जो समस्या थी वो मैंने आपको बताई। हाँ कोई बात नहीं, ये समस्या नहीं है, स्थिति है। हाँ जी हम इस समस्या नहीं मानेंगे इसको, कोई समस्या नहीं है, ये स्थिति है। ये स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो सकती है बहुत आसानी से। ठीक है। हाँ और आपने तो आधी लड़ाई पहले ही जीती हुई है। आप तो चाय ही नहीं पीते, यहाँ लोगों को यही परेशानी कि चाय चाय का कैसे छूटेगी। आप तो चाय ही नहीं पीते, मैं तो आपके बहुत ही वो कर रही हूँ। गुरु जी ने आज जो जितने इंस्ट्रक्शन दिए उनमें से काफी सारे मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ दीदी। हाँ, जैसे मैं अनाज के बारे में मैं गेहूं भी नहीं खाता, चावल भी नहीं खाता, मिलेट्स डाइट पर हूँ। देसी शुद्ध देसी गाय का दूध लेता हूँ, वो भी चरने वाली गाय का, जिसके उस समय दूध दुहा जाता है जिस समय बछड़ा छोड़ दिया जाता है उसका दूध पीने के लिए। तो तो वैसा दूध ऐसे ही, वैसा गाय का दूध ही अमृत होता है। जी, बहुत कम तो मिलता है, बहुत हाँ महंगा मिलता है, लेकिन हाँ खुद लेने जाना पड़ता है वो। हाँ तो कुछ चीजें तो की हुई हैं साथ, शुरू देखिए अब आगे कहाँ तक कर पाते हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? अजय शर्मा। अच्छा, अजय शर्मा तो पहले से, आप तो पहले से ही है ना ग्रुप में? मैं बहुत पहले से हूँ, आपको याद नहीं होगा, मतलब मुझे एक समय याद पर है, मुझे लगा गुरु जी आप। ही मेरे साथ जुड़े थे। मैं एक समय बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। आप हाँ दोनों ने हाँ मुझे काउंसलिंग दी थी। हाँ, मेरे को लगभग आप याद लोगों ने है, मुझे एक लगा डेढ़ घंटे आप का समय वही। दिया था। हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगा आप वही हो जी एकदम, क्योंकि काफी दिन बाद और सामने कभी देखा नहीं आपको, शायद फेस टू फेस ना। जी, 2022 की बात है ये। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, प्रणाम सभी को। हाँ जी ठीक है, मेरे लिए चले, बहुत आज्ञा। सुंदर रहा। जय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी विदा लेंगे। और उमेश जी, आपने कंफर्म कर दिया, कल से आपने लिखना है रात को 8 बजे। ठीक है, आपने पोल डालनी है एक।
कि आज मैं अपने को कितने अंक देता हूँ, 0, 5, है ना, और एक 5। मेरा सुझाव ये है कि जो भी लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको उनके बारे में पता हो कि वो कौन है, किस शहर से हैं, क्या उनकी स्थिति है, और ऐसा ना हो कि रैंडमली कोई भी आ रहा है और कोई भी जा रहा है। अगर आप 1-2 दिन का टाइम देना चाहें तो किसी को दे सकते हैं। किसी को आना हो तो आ जाओ, और किसी को जाना हो तो चले जाओ। और ये जो बीच में आना और बीच में जाना, वो फिर जो हम उसमें लिखते हैं ना, ऊर्जा चक्र को तोड़ता है। हाँ, हमें पता हो गया 15 लोग कर रहे हैं ना, तो 15 के 15 लोगों का के पोल आने चाहिए। हाँ, अगर 15 में से 14 के भी आ रहे हैं ना, तो एक बंदा मिसिंग क्यों है? जैसे आप तो देख रहे हो ना क्लास में आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो हाँ, क्लास में एक बच्चा भी नहीं है ना, तो क्यों नहीं है वो ऐसी? तो हमें हमें ऊर्जा का बंधन हम जो शिविर में स्थापित करते हैं, तो यदि हम यहाँ भी कर पाए अदृश्य ऊर्जा का बंधन, वो बहुत कीमती बात हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो गौरव जी ने रिकॉर्डिंग कर ली होगी मीटिंग की। गौरव जी ये शेयर कर देंगे जो बोला है आज इसके बारे में, वो शेयर कर देंगे ग्रुप में, और हम लिख भी देंगे कि भाई जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाए वो सुन लो और प्रयोग में शामिल हो जाओ। फिर उसके बाद कल से उमेश जी पोल डाल देंगे कि नंबर आपके 0 से 5 के बीच में, ठीक है, यहाँ की 6 से लेके 3 डाल देना ना, ऑप्शन 0 to 5, 6 to 8, 8 to 10, 9 10 जितने भी हैं, इस तरह से कुछ डाल देना। आप देख लेना अपने हिसाब से क्रिएटिव कुछ भी। में और ये है कि हम थोड़े आंसरेबल रहे, जवाब दे रहे आज। सबने अपना 1 घंटा 40 मिनट लगाए यहाँ पे, तो सब आंसरेबल रहे हम कि हाँ भाई हम संजीदगी से कर रहे हैं प्रयोग कि नहीं कर रहे हैं। और जो हमने पोल करनी है वो इन सब के ऊपर बेस करके करना है कि हमने रात्रि ध्यान किया कि नहीं, कैथारसिस किया कि नहीं, और 3 चीजें, सुबह का अहोभाव ग्रेटिट्यूड, सुबह ग्रेटिट्यूड रहा कि नहीं, प्रेम पूर्ण रहे कि नहीं, है ना, उस तरह से करके। ठीक है, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप मेरे से सलाह ले लेना अगर चाहिए होगी तो। ठीक है, चलें जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए और पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया। सब एक दूसरे की यात्रा में सहयोगी बनेंगे और अच्छा सफर रहेगा। चलो, मिलते हैं फिर जल्दी। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, सबका मंगल हो। गुरु सत्ता को नमन, आप सबको प्रणाम। थैंक यू।